नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे असम और बंगाल की, जहां बीजेपी की जीत से सीमा पार हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेशी सुरक्षा गार्डों ने असम से बंगाल तक अपनी चौकसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि ढाका से लेकर के सीमावर्ती इलाकों तक एक ही डर है, घुसपैठियों की फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। भारतीय सीमा पर तैनात बांग्लादेशी गार्ड्स अब हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें डर भी है कि बीजेपी सरकार के आने से न केवल नई घुसपैठ रुकेगी, बल्कि जो लोग डंकी रूट यानी अवैध रास्तों से भारत में दाखिल हुए हैं उन्हें वापस खदेड़ दिया जाएगा। बॉर्डर पर बढ़ी ये हलचल इसी डर का नतीजा है। ये हम हवाई दावा नहीं कर रहे हैं, ना कि बातें कर रहे हैं, बल्कि प्रोथोम ओलो की एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। अब पूरी रिपोर्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि ये रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश ने असम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीमा पर अपनी चौकसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की नापोल सीमा पर सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जशोर 49 बीजीएम और खुलना 21 बीजीएम के अधिकार क्षेत्र में हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और बांग्लादेश को आशंका है कि घुसपैठियों को असम और पश्चिम बंगाल से निकाला जा सकता है, इसलिए ये चौकसी बढ़ाई जा रही है। असम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद घुसपैठियों को निकाला जा सकता है और ये दावा तो बहुत पहले से बांग्लादेश के ही नेता करते रहे हैं। जब इलेक्शन सिर्फ हो रहे थे तब उनकी तरफ से ये दावे किए गए थे कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई तो ये समझ लीजिए कि घुसपैठियों का वहां से वापस भगाया जाना तय है। अब सालों से जारी घुसपैठ के खेल पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जो घुसपैठिए चोरी छिपे असम और बंगाल की गलियों में अपनी जगह बना चुके थे, उनमें अब भागने की होड़ मची है और बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्त कानून के खौफ ने घुसपैठियों के सिंडिकेट को हिला करके रख दिया है। बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियां परेशान है क्योंकि अगर भारत ने वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की तो बांग्लादेश के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने सीमा पर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है ताकि भारत की तरफ से वापस भेजे जाने वाले लोगों को रोका जा सके। क्या अब असम और बंगाल से घुसपैठ का ये काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बॉर्डर पर बढ़ता ये तनाव कहीं इसी ओर इशारा तो नहीं कर रहा है कि अब भारत की धरती पर अवैध मेहमानों के लिए कोई जगह शेष नहीं बची है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। असम बंगाल में भगवाधारी आए, घुसपैठिए घबराए। सनातनी पार्टी की विक्ट्री, बांग्लादेशियों की बंद फैक्ट्री। हिमंता सुवेंदु सरकार का ऐलान, घुसपैठियों में त्राहिमाम। बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट हाई, पार किया तो मौत आई। बांग्लादेश में नो एंट्री, घुसपैठिए कैसे जाएंगे अपनी कंट्री? हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। अपने लोगों से किनारा, बांग्लादेश नहीं जा पाएंगे दोबारा। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट हाई जो हुआ है वो असम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन का खौफ तो नहीं है कहीं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, के शर्मा नेता कांग्रेस से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, विश्वजीत घोष जी नेता टीएमसी, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार और नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले जरा आप ही बता दीजिएगा कि आखिरकार के शर्मा जी कैसे हुआ? अभी तो सिर्फ बीजेपी चुनकर के आई है और तनाव अभी से शुरू हो गया बांग्लादेश की सीमा पर, यह डर पहले क्यों नहीं दिखता था? सवाल किससे है? आप ही से है। बिना
हाँ, क्या सवाल है? सवाल मीनाक्षी ये जी? है कि ये डर, ये खौफ बांग्लादेश की सीमाओं पर पहले नजर क्यों नहीं आता था कि पहले चौकसी नहीं बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में जैसी बीजेपी की सरकार बनी, बांग्लादेश में हाई अलर्ट हो गया। बॉर्डर पर, चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया कि कहीं घुसपैठियों को वापस भेजना शुरू ना कर दिया जाए। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। बीजेपी को जहां फायदा हो रहा है असम और बांग्लादेश पे, तो बहुत अच्छा चौकसी कर रहा है। अरे हिम्मत है, मैं इस बीजेपी के प्रवक्ता से यहाँ बैठे हैं, इनको कहिए मैसेज पहुंचाने के लिए है हिम्मत तो अपनी चौकसी जो है चाइना में बढ़ा के दिखाए। नहीं, मुझे चाइना, लगता है कि आप अरुणाचल में समझे बढ़ा नहीं के कि मुद्दा क्या दिखाए, है। गलवान में बढ़ा के शर्मा दिखाए। जी, मीनाक्षी जी, पहले मुद्दा तो समझ लीजिए कि चौकसी यहाँ नहीं, बांग्लादेश वाले बढ़ा रहे हैं अपनी सीमाओं पर कि कहीं घुसपैठिए उनकी तरफ वापस ना आने शुरू कर दे। बांग्लादेश में ये चौकसी बढ़ रही है, भारत की तरफ से नहीं बढ़ रही है। इसी की बात है मीनाक्षी जी, मेरा रिदम खराब कर देती है आप। अरे मेरा आप ये तो कहना सवाल ही नहीं है, समझ रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है मुझे। हाँ। पर चाइना की बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो घुसपैठियां आ रही है और जो जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंक रही है, बम ब्लास्ट कर रही है, वहां पे फेल है। 370 फेल है। वहां पे क्या, वहां पे जो सरकार भी जो है वहां पे किसकी है? आपको पता है एलजी की ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर। और वहां पे भी पावर किसके पास है? मोदी जी के पास है। ना तो बांग्लादेश में, ना तो पाकिस्तान में, ना तो नेपाल बॉर्डर पे। आपको पता है देश में जितने भी घुसपैठियां सबसे ज्यादा कहां से घुसती है? नेपाल बॉर्डर से। जैसे जिसका भी एलओपी लगा हुआ है इंडिया में, जो आदमी इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता, वो पहले नेपाल जाता है, नेपाल से दुबई जाता है या जहां से जाता है। तो ये मीनाक्षी जी है खेल, ये खेल नहीं चलेगा। ये सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं कि वहां बांग्लादेश में चौकसी बढ़ गया है, वहां के लोग घबरा रहे। क्यों घबराएंगे? 40 साल से जो रह रहे हैं और वो बांग्लादेशी है ही नहीं, बांग्लादेशी है ही नहीं। हर देश में, मैं नहीं कहता 100% बांग्लादेशी नहीं है, 10-20% होंगे बांग्लादेशी, लेकिन उस अब सोए हुए थे। बीजेपी की सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी आई थी, वहां पे कर लेते। क्या केंद्र की सरकार ज्यादा, ये इंटरनल मामला जो है, एक्सटर्नल मामला जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। वहां पे जब सरकार थी चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ रत्नाकर जी, ये डर वहां क्यों नहीं दिखता है? नेपाल से लगातार घुसपैठ होती रहती है, चाइना बॉर्डर पर फिर ये हरकतें क्यों नहीं बढ़ती है कि चाइना भी अपनी तरफ घुसपैठियों को कहीं बाहर ना निकाल दे? हालांकि के शर्मा जी ये बता देते जरा तो ज्यादा मुझे समझ में आ जाता कि कितने चाइनीज भारत में आकर के रह रहे हैं। लेकिन ठीक है रत्नाकर जी, ये बताइएगा कि ये डर बाकी तरफ क्यों नहीं नजर आता है? सिर्फ बांग्लादेश को लेकर के हुआ क्यों बनाया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी मैं कांग्रेस के नेता की बात सुन रहा था। ये क्लीन चिट देने का काम सबसे पहले करते हैं। अभी इन्होंने अपना स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया कि वहां पे तो बांग्लादेशी है ही नहीं, बांग्लादेशी है ही नहीं। इन्होंने अभी क्लीन चिट दिया, थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं। अरे भैया, पूरे देश में यूपीए सरकार में 2.5 करोड़ के करीब जो है आपने घुसपैठियों को अलाउ किया अंदर आने के लिए। आईएमडीटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके आपने उनको बढ़ावा देने का काम किया और डेमोग्राफी को जो है बदलने का काम जो है कि अभी किया गया, तो यूपीए की सरकार में किया गया। हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से आप अगर कुछ दिन पहले के बांग्लादेश के एक सांसद का जो संसद में वहां के चर्चा किया था, उन्होंने और चिंता व्यक्त की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी घुसपैठिए हैं वो फिर बांग्लादेश में आना शुरू कर देंगे। अब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बैठा संसद में सांसद अगर इस चीज की व्याख्या कर रहा है तो वो सही कह रहा है, या यहाँ कांग्रेस के बैठे नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? पहले ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका वक्तव्य साफ दर्शाता है कि जो अवैध राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का जो काम किया था, वो अब काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अरे भैया, आप ही का सही है, आप सही बोल रहे हैं। मैं हार मान लिया भाई, आप खुश हो जाओ, आपकी सत्ता है, पूरी बात है, आपको करना करो। ये कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा, मैं एक एक करके आप लोगों से आपके रिएक्शन ले लूंगी, एक एक करके मैं आपके रिएक्शन ले लूंगी। ओपनिंग रिमार्क किसी का भी हो वो पूरा कर लेने दिया करे प्लीज।
जी देखिए, अगर बांग्लादेश में बैठे संसद में कोई सांसद अगर इस तरह की चिंता व्यक्त करता है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो जो अवैध घुसपैठिए हैं वो हमारे देश में वापस आना शुरू कर देंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट से बहुत स्पष्ट रूप से और साफ जो है वो क्लियर है कि अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक हित के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से वोटर बनाने का भी काम जो है कहीं न कहीं टीएमसी की सरकार और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। जी, तो आप विपक्ष में थे तो आप सोए हुए थे क्या? आप आवाज उठाते? अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुंह में लड्डू घुसा था क्या जी? ये अरे आप सही है, यहाँ सब बैठे जो है ना सब रावण के वंशज है, आप राम के वंशज है। नहीं होता है ये राम के वंशज नहीं करता हूं मैं, ये बंदर छाप डिबेट करता नहीं मैं। अरे भाई, आप रावण के वंशज हम लोग हैं, आप राम के वंशज हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं, राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। आपने टीएमसी सरकार में उंगली क्यों नहीं उठाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। टीएमसी सरकार बार बार गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमने जब फेंसिंग कराने की कोशिश की बॉर्डर्स पे, तब तक वहां की सरकारों ने सहयोग नहीं किया। तो अरे भाई साहब, 15 साल से क्या झूठ के और गुंडागर्दी के बल पे थे क्या? अभी नया जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है, उड़ते किलेबंदी होगी और कोई भी घुसपैठिया बाहरी अब इस देश में आ नहीं सकता। और वहां के रहवासी, पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, वहां के रहवासियों का अधिकार जो है वो अपॉर्चुनिटी वो छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हम इंश्योर करेंगे। रत्नाकर जी, थोड़ा सांस ले लीजिए। 56 इंच का सीना है ना आपके पास, हम लोग तो तलवार चाट के वो बना हुए हैं, आप तो 56 इंच का सीना चाट के बना हुए हैं। अब सुनिए, आपके दम है ना, आपके दम, आपके प्रवक्ता बोलते हैं एक टाइम्स नाउ में, बोले कि अरे दूसरे चैनल का नाम मत लीजिए के शर्मा जी, कभी भी किसी भी चैनल पर बैठे, कभी भी किसी भी चैनल पर बैठे तो दूसरे चैनल के नाम में कौन क्या प्रवक्ता कह गया उस पर डिबेट नहीं होती है और ना ही उन चैनल्स का नाम लिया जाता है। ये बहुत बेसिक है। विश्वजीत घोष जी, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये बदलाव की बयार शुरू हो गई है या सिर्फ बातें हो रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी। उनको सहित सबको, मंत्रिमंडल सहित सबको सुखाने देते हैं। हम लोग चाहेंगे, ये बीजेपी बंगाल में घुसपैठिया रोहिंग्या का बात बोलते थे, अब उन लोग ही देखेंगे कितना रोहिंग्या और कितना बांग्लादेशी बंगाल में है। ऐसा में तो किसी को नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। देखिए, बंगाल में अगर घुसपैठिया होता तो उसको जरूर मिलेगा बीजेपी को, और सामने देखा जाएगा। घुसपैठिया तो ज्यादा होता है असम से और त्रिपुरा से, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। वहां पर सब चुपचाप रहता है, मीडिया भी चुपचाप रहता है। पोमा ने आप लोग का मीडिया देखा है कितना घुस है। कश्मीर से घुसपैठिया आके पहलगांव में मार के चल जाते हैं, गृहमंत्री चुपचाप रहते हैं। अगर बंगाल में घुसपैठिया होता तो 12 साल से गृहमंत्री क्या कर रहे थे, बॉर्डर फोर्स क्या कर रहे थे? हम लोग बोल रहे हैं बंगाल में घुसना नहीं है, और बीजेपी बोल रहा है बंगाल में घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। एसआई में एक भी नाम नहीं मिला। एसआई में मिला 27 लाख वैलिड वोटर का नाम, जो 2002 में वोटर लिस्ट का नाम था। अभी बोल रहा है बंगाल में, बांग्लादेश में जब 2024 में शेख हसीना को भारत में लाया गया, तब बांग्लादेश का बहुत सनातनी बॉर्डर में आके रो रहा था कि हम लोग को ले लो। तब एक बीजेपी सनातनी का काम करने वाला सबको भेज दिया, मार के मार के भेज दिया। किसी को बुला नहीं सका। ये झूठा सनातनी, झूठा इल्जाम और झूठा विभाजन का राजनीति और झूठा बांग्लादेशिया और झूठा रोहिंग्या बोल के वोट करना बंद कर दीजिए। बंगाल में एक सिस्टम काम किया, आप पूरे इलेक्शन में पता है, ये बात अगर जनता को समझाने में कामयाब रहते तो ये आपकी सरकार बन रही होती, जो बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। आप पूरे इलेक्शन में वहां के लोगों को नहीं समझा पाए कि वहां घुसपैठिए हैं जो कि बंगालियों का हक मार करके बैठे हुए हैं। आप अगर ये बात वहां पर समझा देते तो मुझे लगता है कि वहां पर सरकार एक बार फिर से टीएमसी की बन जाती, चौथा कार्यकाल वहां पर होगा। रत्नाकर जी, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
देखिए ये अभी भी यहाँ पे बैठ करके हाँ। और उस सच्चाई को इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं जो बांग्लादेश के सांसद ने चिंता व्यक्त की है अपने संसद में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।